ओके। आ, दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास स्वर्णकार VLCC वेल साइंस से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी लोगों का जिन लोगों ने कोड मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। खास तौर पे पंजाब की टीम में कोई कुछ नई लीडरशिप निकल के आई, कुछ लीडरशिप हमारे बंगाल से दिखने को मिली। बहुत सारी टीमों ने अपना एफर्ट डाला, जिसमें लीडरशिप में अगर मैं बात करूं तो सुनील शर्मा, राजेंद्र शर्मा, कुलदीप बिवाल, रामलाल सैनी, देवेंद्र सिंह राठौर, इन सभी लोगों की मिले जुले प्रयास की वजह से आज कोड मीटिंग अगेन फिर से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई। और अलग अलग टीमों से लोग निकल कर करके सामने आ रहे हैं, नई लीडरशिप सामने आ रही है, लोगों के नए चेक साइज सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो एवरी थर्सडे हमारी क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग के बाद हम लोग मंडे को सेलिब्रेट करते हैं नई लीडरशिप को, जिन्होंने नई सक्सेस को अचीव किया है। हर आदमी आपको सक्सेस का अलग अलग देता आता है कि सक्सेस के लिए ये कर लो, सक्सेस के लिए वो कर लो, सक्सेस के लिए वो कर लो। लेकिन मेरा मानना है कि सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सक्सेस बहुत ही सिंपल तरीके से भी हासिल की जा सकती है। और सक्सेस के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ जरूरी है वो है माइंडसेट। अगर आपके पास एक सही माइंडसेट है तो राइट माइंडसेट के साथ आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, वरना कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब कर सकते हैं और अपनी लाइफ खराब कर सकते हैं। तो सक्सेस राइट माइंडसेट का रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं सिंपल के लिए, अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आप सक्सेस के लिए कुछ सिंपल फार्मूला बताओ, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ जो कोई बच्चा भी है उसको एक्सेप्ट कर कर करके, और उसमें वो जितना ज़्यादा अपने आप को ग्रो करेगा उसकी सक्सेस उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि सक्सेस का कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस आप डे बाय डे अपनी सक्सेस को बड़ा कर सकते हैं। तो सक्सेस आपकी बड़ी कैसे होगी? सक्सेस को बड़ा करने के लिए आपको करना क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, एक फॉर्मूला है कैश। जी हाँ, कैश। ये कैश की स्पेलिंग होती है CASH, कैश। और सक्सेस के लिए कैश का फॉर्मूला होता है KASH, कैश। कैश का मतलब होता है K फॉर होता है नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नो डाउट आपको उस फील्ड की नॉलेज तो चाहिए। आप अगर MLM और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको MLM और डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस कंपनी की नॉलेज चाहिए। आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट बेस की कंपनी में अगर अपनी सक्सेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट बेस कंपनी के ऊपर की नॉलेज चाहिए। आप जितनी नॉलेज हासिल करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर सक्सेस के लिए इंग्रेडिएंट इकट्ठा होता चले जाएगा। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज चाहिए, कितनी चाहिए? नॉलेज का कोई अंत नहीं है। नॉलेज अथाह है। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज लेते चले जाएंगे, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी कम नहीं होने वाली। आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज हासिल करने के लिए आपको कितनी नॉलेज चाहिए? आपको आप जिस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं आपको उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए। आप जिस कंपनी में, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर करके आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्टों में वो कंपनी डील कर रही है, वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको नॉलेज की ज़रूरत है। जो कंपनी का प्लान है वो प्लान के रिगार्डिंग आपको नॉलेज की ज़रूरत है। जो कंपनी की प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको नॉलेज की ज़रूरत है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, एक बेसिक और सिंपल जानकारी होनी चाहिए जो आप किसी के साथ शेयर कर सके। तो माय डियर फ्रेंड, पहला जो चीज़ ज़रूरी है वो है K फॉर नॉलेज। तो आप थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करिए। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आप जिस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्लान में पैसा कैसे आता है, थोड़ी नॉलेज इकट्ठा कीजिए। और इस नॉलेज के लिए बेस्ट है कि आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने
कंपनी में जो भी आपसे सक्सेसफुल आदमी है उसके साथ बैठिए, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, उसके साथ थोड़ा चाय कॉफ़ी पीजिए, उससे थोड़ी सी दोस्ती कीजिए, उससे उसको अपना गुरु बनाइए। तो आप जा कर करके वहाँ पर आप वो नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, उससे आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जो जानकारियाँ उसने सालों में इकट्ठा करी है, आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिता कर करके आप उसको अपना गुरु बना कर करके वो आप जानकारियाँ हफ्तों में आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कहते हैं ना, एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत काबिलियत नहीं रखते, लेकिन एक अच्छी एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे देखो कि अगर मैं बात करूं तो इस कोरोना वाले इफेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं है। बारिश के मौसम में बारिश होगी या नहीं होगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, छाता लेना आपके हाथ में है। गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, आप रोक नहीं सकते, लेकिन क्या है, छाता लेना आपके हाथ में है। जाड़े के दिनों में जो ठंड वाला दिन है उस समय तो ठंड पड़नी है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक गर्म कंबल या स्वेटर या जैकेट ये लेना आपके हाथ में है। तो सिचुएशंस को मत कोसिए। बहुत सारे लोग कहाँ अटक जाते हैं, वो अपने गलत एटीट्यूड की वजह से सिचुएशन में अटक जाते हैं। ओ मेरी किस्मत खराब है, ओ हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये मेरी टीम, मेरी डाउनलाइन मेरा साथ नहीं देती, मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं देती, मेरी कंपनी मेरा नहीं सुनती, ये लोग काम नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, लोगों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। वो कहावत है, दुनिया बदलने निकले थे, लेकिन अगर कुछ बदल सकता है तो वो बदल सकते हैं आप अपने आप को, दुनिया नहीं बदल सकते आप। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज कीजिए, अपने सोच के, अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज कीजिए। लोग जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, लोग नहीं बदलने वाले। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत सीधा सा जानते हैं, सक्सेसफुल हुआ तो मेरे कारण, फेलियर हुआ तो तेरे कारण, सही हुआ तो मेरे कारण, गलत हुआ तो तेरे कारण। लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली ये खुद के ऊपर भी उठती है। यानी कि 20% गलती तेरी थी, 20% गलती ऊपर वाले की थी, सिचुएशन की थी, और 60% गलती तो मेरी रही थी जो मैंने उस सिचुएशन को समझा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपका सक्सेस के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है एटीट्यूड। ये आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज़ है वो है स्किल। यस, क्योंकि भाई डियर फ्रेंड, आप दुनिया में कोई भी आदमी काबिल पैदा नहीं होता। काबिलियत हर किसी के अंदर होती है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो स्किल, आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में भी कुछ स्किल की जरूरत है, वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक बावर्ची को अपनी किचन की स्किल को डेवलप करना पड़ता है। एक बॉक्सिंग में अपने बॉक्सर को अपने अंदर की बॉक्सिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। एक फाइटर को अपने अंदर का फाइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। एक पेंटर को अपने अंदर की पेंटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, आप लोगों को बिजनेसमैन बनाने, एंटरप्रेन्योर बनाने के बिजनेस में हैं, तो आपको अपने अंदर की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इस स्किल में जो पहला स्किल आता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बातचीत करने की कला। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों से बात करते हैं तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी पड़ी हुई है। लीडरशिप के बारे में जितनी बात करी जाए वो बुक कम है, क्योंकि लीडरशिप से हर चीज़ ऊपर जाती है और लीडरशिप के साथ ही हर चीज़ नीचे आती है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है लोगों को लीड करने की कला। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे डोंट नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना ज्ञानी हैं। अगर आप एक अच्छा लीडर हैं तो लोगों की परवाह करना शुरू कर दीजिए, लोग आपके साथ बिजनेस में कहीं भी चलने को तैयार हो जाएंगे। तो आपको कई सारे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा।
कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन स्किल, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसको हम लोग किसी और वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में जाके बात करेंगे। तो कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, और ये स्किल्स आपको लगता है कई जगह हमें लगता है ना कि ये तो हमें आता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको वो आता होता तो आप सक्सेसफुल होते। तो आपको क्या करना होगा, आपको अगेन फिर से अपने उस स्किल को सीखना पड़ेगा, उसमें धार लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है, तो वो पेड़ काटने के बाद कुछ देर के बाद फिर से अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो 1 2 3 पेड़ काटने के बाद उसके लिए पेड़ काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो हर बार उसको अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको हर बार अपनी स्किल को तेज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सही करना पड़ेगा। चौथी जो चीज है वो है हैबिट। माय डियर फ्रेंड, इंसान बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है और अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल होता है। लेकिन कहावत है कि बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है, उनके साथ जीना मुश्किल होता है, और अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल होता है लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। तो सही हैबिट्स की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो राइट हैबिट्स को बिल्ड कीजिए। राइट हैबिट्स का मतलब कि बिजनेस में जो सही है वो करने की आदत डालिए। लोगों को बिजनेस अपनी एफर्ट डालिए बिजनेस में। तो सक्सेस के लिए कैश फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिए और आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होइए। इस बिजनेस में मैं विकास सोनकर आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री में आप जहां भी हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने के लिए आप इस 4 फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। के नॉलेज, ए एटीट्यूड, एस स्किल और एच फॉर हैबिट। ये 4 चीज़ों को आप बिल्ड करें, और इसके साथ में जो 5वीं चीज़ आपको चाहिए वो है स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको कुछ लोग चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ लोग चाहिए उनको ये स्किल्स, ये नॉलेज आप ट्रांसफर कर सकें, ये हैबिट्स उनके अंदर भी बिल्ड कर सकें। आपको सक्सेसफुल होने से इस इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। तो माय डियर फ्रेंड, मैं विकास सोनकर आप सभी लोगों का, अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। VLCC वेल्थ साइंस में हमें संपर्क करें। हम और आप मिलकर करके एक नया इतिहास बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।